जन्म मरण के कष्ट से सर्वलोक भयवंत, ताको नाश अभय करण, ताको नाश अभय करण, तुम्हें नमे जिये संत। ये सारा विश्व जन्म मरण के भय से भयभीत है। और जन्म मरण का जिनने नाश किया है वो सिद्ध भगवंत है। जिसका उदय हुआ है निश्चित ही वो ढलेगा, जिसका उदय हुआ है निश्चित ही वो ढलेगा। सबसे ही कह रहा है, सबसे ही कह रहा है, ए चांद ढलते ढलते, ए चांद ढलते ढलते हो, ए चिराग जिंदगी का। चिराग जिंदगी का बुझ जाए जलते जलते। संसार में जब तक हैं तब तक जन्म मरण का फेरा है। संसार में जब तक हैं तब तक जन्म मरण का फेरा है। और हर एक मौत के आगे अंधेरा ही अंधेरा है। पता नहीं है कि कल क्या होगा और इस जीवन के बाद क्या होगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि जीवन के बाद क्या होगा उसकी फिक्र छोड़िए, अभी जीवन है इसका मौज कीजिए। जबकि सच्चाई ये है, वो बुद्धिमानी इसमें है कि कल क्या होगा उसकी फिक्र मत कीजिए, लेकिन वर्तमान को ऐसे जिए कि अगर कहीं कुछ कल हो तो हम आनंद से, शांति से, सहजता से शरीर का त्याग करके आगे की यात्रा कर सकें। जिन लोगों के जीवन में धर्म ध्यान है, तत्वबोध है, उन्हें पता है कि जन्म और मृत्यु दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक सांस चलती है तब तक जिंदगी है, और सांस रुक जाती है। लेकिन ये सांस का चलना या रुक जाना केवल द्रव्य प्राणों के ऊपर निर्भर करता है। अशुद्ध प्राणों के बल पर चलता है। शुद्ध चेतना की तरफ से विचार किया जाए, ना तो आत्मा का जन्म है ना मृत्यु है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है। आत्मा के जौहरी को इसका कुछ खेद नहीं, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। जब खिलौना टूटता है तो बालक रो देता है, लेकिन ज्ञानी जो होता है, बड़ा जो होता है, वो मुस्काता है। उसे पता है खिलौना टूटा है, कोई खास बात नहीं है। और ऐसे ही आत्मा के जौहरी को इस बात का भी बहुत ज्यादा खेद नहीं होता है कि कौन जन्म लेता है और कौन मृत्यु पाता है। क्योंकि आत्मा शाश्वत है, और उस शाश्वत दशा को जो प्राप्त कर लिए
वो सिद्ध हो गए। जिन्होंने जन्म मृत्यु के पार को पा लिया है वो सिद्ध हो गए। जिन्होंने सारे कर्मों का विकारों का नाश किया है वो बुद्ध हो गए। और जिन्होंने उन सिद्धों की बुद्धों की आराधना की वो शुद्ध हो गए। देवशास्त्र गुरु की आराधना से जीवन में एक तरह की शुद्धि पैदा होती है, विशुद्धि पैदा होती है। जो कुछ अच्छाइयां देखी जा रही हैं लोक में, यह कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु की आराधना का ही प्रभाव है। शुद्ध होना है तो उस तरह से पुरुषार्थ करना होगा। साधु की संगति क्यों चाहिए? क्योंकि आजकल तो लोग इसमें भी मीन मेख करने लगे हैं। पूजा पद्धतियों का मीन मेख तो आप वर्षों से देख रहे हैं। अब संतों ग्रंथों का मीन मेख भी। महावीर भगवान ने जो मार्ग आत्म शुद्धि के लिए बताया था, आत्म कल्याण के लिए जो बातें बताई थीं, वो लोगों के लिए उलझने में निमित्त बन रही हैं। महावीर भगवान का दोष नहीं है इसमें। उनने रास्ता तो सही बताया है। यह हमारी बुद्धि का दोष है कि हम सही रास्ता पर चलने की बजाय अपने अपने ढंग से सोचते हैं और अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, जन्म मरण के कष्ट से सर्वलोक भयवंत, सारा लोक अगर भयभीत है तो किस लिए है? जन्म मरण के भय से भयभीत है। कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है और लोग उसे बहुत बलशाली कहते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है दुनिया में? अभी बोले तो अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा पावरफुल। आप कैसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पावरफुल वो है? क्योंकि वो सबसे बड़े देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस ढंग से सोचते हो कि वो सबसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि बड़े देश का नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी विजय पा करके वहां कुर्सी तक पहुंचे हैं, बड़ा लड़ झगड़ करके। लेकिन वास्तव में वो सबसे ज्यादा सूरवीर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके आजू बाजू में इतने सारे बंदूक वाले काहे के लिए? बताइए। इतने सारे गनमैन्स, इतनी बड़ी सिक्योरिटी और हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था किस लिए है? इसका मतलब है कि इस तरह का इंसान सबसे कमजोर इंसान है। जिसको जितना ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है वह उतना ज्यादा कमजोर इंसान है। जब तक चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती जब तक चक्र रत्न का प्रवर्तन करते थे, राज करते थे, तब तक उनके लिए बड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। हजारों सैनिक उनकी सेवा और सुरक्षा में हमेशा लगे रहते थे और तब तक उनको दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। चक्रवर्ती से 6 खंड के स्वामी हैं, जिसकी रखवाली के लिए, सुरक्षा के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं हथियार लेकर के, उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया। और जब वही वैराग्य दशा को स्वीकार करके जन्म मृत्यु के भेद को मिटाने के लिए चल पड़ा और आत्म तत्व को समझ करके स्वरूप की खोज में चल पड़ा, और जब जंगल में वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा लेकर के बैठा है, जहां जंगली जानवरों के आक्रमण की भी सैकड़ों संभावनाएं हैं, वहां बैठा है और एक भी रखवाला नहीं है। बताओ, तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कि अब सबसे ज्यादा शक्तिशाली? बोलो ज्ञानी।
जब 1000 लोग उसकी सेवा सुरक्षा में, रखवाली में लगे हुए हैं हथियार लेके, शक्तिशाली तब है कि जब जंगली जानवरों के बीच में, भूत व्यंतरों के बीच में, घने जंगल में, निर्ग्रंथ मुद्रा में, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना वस्त्र के और ध्यान में तल्लीन है, तब ज्यादा शक्तिशाली। बोलो। और इसका मतलब हुआ कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा लेकर के और निरीह रूप से बिना किसी जंजाल के पद विहार करने वाले तपस्वी मुनि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिनने देह को ही आत्मा मान रखा है, उनकी दुख का, उनकी क्लेश का, उनकी संकट का कोई पार है। और आप देख लीजिए कि जब आयु पूरी होती है, आयु पूरी होती है तो जमीन के बंकर में भी, धरती के भीतर घर बना के रहने वाले भी नहीं बच पाते हैं, और आकाश में उड़ान भरने वाले भी। आप कहोगे कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि नश्वर के पीछे शाश्वत का अपमान मत कीजिए। नश्वर देह के पीछे, नश्वर दुनियादारी के पीछे, नश्वर धन संपत्ति के पीछे निज आत्मा के वैभव को मत ठुकराइए, मत झुटलाइए। जैसे संसारी जनों पर तुम्हें गौरव होता है, बहुमान होता है, क्या हो, वह सबसे अमीर आदमी है, वो सबसे अमीर आदमी है, उनके पास 1 करोड़ रुपया है, उनने इसी सीजन में 5 करोड़ रुपया कमा लिया है। और इसी तरह से हिसाब किताब लगाते रहते हैं, केवल भौतिकता की बातों को ध्यान में लेकर के ऐसे हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन तूने कभी निज आत्मा के अनंत वैभव का कोई हिसाब लगाया? जो सिद्ध भगवंतों ने पाया है, जो अरहंतों ने पाया है, वह हमारी आत्मा की भी योग्यता है। युवाओं, एक छोटा मोटा जॉब ले लिया, एक छोटी मोटी नौकरी करने लगे, एक दुकान खोल ली और उसी में मस्त बादशाह, उसी में राजा बन गए ऐसे लगता है। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है, क्योंकि ये चीजें एक ज्ञानी के जीवन में भी हो सकती है, लेकिन ज्ञानी की मजबूरी होती है कि ये करना पड़ रहा है, जिम्मेदारी है। क्यों पर पदार्थ में एकत्व करते हो, और क्यों बाहर की चीजों से अपने आप को छोटा बड़ा समझते हो? अरे सामान्य संसारी जनों का तो छोड़ो, कभी कभी साधक कहलाने वाले लोग भी इस तरह से विचलित हो जाते हैं, इस तरह से हिसाब लगाते हैं कि ज्यादा भीड़ हो गई तो बड़े हो गए, बहुत बड़ा जुलूस निकल गया तो बड़े हो गए, और कोई लेने को नहीं आया तो बोलो बोलो, अगर कोई अगवानी ना करने आएगा तो मेरी आत्मा का क्या बिगड़ जाएगा हैं? और 20,000 50,000 की लाख लोगों की संख्या प्रवचन सुनने आ जाएगी तो मेरा क्या फायदा हो जाएगा? फिर भी प्रवचन क्यों करना? जीवों के हित का राग, जिन धर्म की प्रभावना का भाव समझना, जन्म मरण के पार जो गए हैं अरहंत सिद्ध, हम उनके अनुयायी हैं, और इसलिए जन्म मरण में ना प्रसन्न होना और ना दुखी होना, ना हर्ष ना विषाद। आप कहोगे कैसे संभव है? मुश्किल है। हमें तो महीनों पहले, वर्षों पहले कोई हमारे साथ वाले चले गए, गुजर गए, साथ छोड़ गए, तो भी उनकी याद आती है और रोना आता है। कोई जन्मा है तो उसकी खुशियां मनाते हैं
और हर साल फिर उसका जन्मदिन मनाते हैं, और जन्मदिन की माइक मिल जाए तो फिर खुशी दुगनी हो जाती है। बताइए। लेकिन ज्ञानी की नज़र में आत्मा शाश्वत है, इसलिए किसके लिए रोना और किसके लिए हंसना। अपने लिए भी नहीं, अपने जीवन में बस आत्म विकास के लिए किस तरह से आगे बढ़े, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ कैसे हो, इस तरह का उपक्रम करता है ज्ञानी। हमारे सामने उदाहरण है, ऐसा हो सकता है आज आपकी वय 50 साल है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 के बाद 100, हमेशा के लिए, ठीक है, फिर जन्म होता है। अब यहां जो बात कही है कि जन्म मरण के कष्ट से सर्वलोक भयवंत। अब मरण का कष्ट और मरण का भय तो आप लोग जानते हैं। कोविड-19 में कितना खतरनाक तांडव हुआ, और अभी भी कुछ ना कुछ घटनाएं छोटी मोटी घट ही रही हैं। तो मरण का भय तो बहुत जानते हैं, और मरने से बचने के लिए खूब उपक्रम करके रहते हैं। गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, और गाड़ी में भी एयर बलून और सीट बेल्ट, और बहुत विचित्र दशा है। कई बार वो बलून के खुलने से ही मौत का कारण बन जाता है। गाड़ी चला रहा था और अचानक से खुल गया, मान लीजिए, विचलित हो गया, इधर से उधर मुड़ गया, आगे का साफ नहीं दिखा, मुंडी घूम गई, और ऐसे ही बोले एक्सीडेंट हुआ। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधा था वो तो फटाफट कूद गए, उतर गए। जिसने सीट बेल्ट बांध रखा था वो ढूंढता ही रह गया उसकी गांठ, उसको उतारने का सिस्टम ही भूल गया, उलझ गया। तो जो चीजें बचने के लिए होती हैं, कई बार आयुष्य पूरा होता है, ये आयु कर्म है, और आयु कर्म भी जिनने जीत लिया है, खत्म कर दिया है, वो सिद्ध भगवंत हैं। हम सिद्धों की आराधना करें ताकि हमारी भी आत्मशुद्धि हो, हमारा भी कल्याण हो। यानी जीवन में धर्म ध्यान जरूर करते रहें, और अवसर मिलता है तो इस तरह के मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।